राधे राधे भक्तों, आज हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। काफी भक्तों को संशय है कि इस साल निर्जला एकादशी 6 मई को मनाई जाएगी या 7 मई को मनाई जाएगी और दो निर्जला एकादशी क्या है और क्यों मनाई जा रही है, तो इसके विषय में हम जानते हैं। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 सुबह 2:15 से शुरू होकर 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी और समार्थ निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून शनिवार को रखा जाएगा। जो भक्तगण ग्रस्त होते हैं वे लोग समार्थ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और जो वैष्णव संप्रदाय का पालन करते हैं, वैष्णव नियमों का पालन करते हैं, वे वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। इस साल ग्रस्तों के लिए ये व्रत 32 घंटे और 21 मिनट का रहेगा। जो व्रत सूर्य उदय से शुरू होगा और पारण का समय तक चल सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें हमें जल और भोजन का पूरी तरीके से त्याग करना चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भी जप करना चाहिए। तो हम जानते हैं इसके बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और उनकी पूजा अर्चना करें। फिर पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें, हरि नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जरूरतमंदों को दान करें, जल का दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। समार्थ और वैष्णव निर्जला एकादशी में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी कभी एकादशी के व्रत 2 दिन होते हैं तब पहले दिन समार्थ व्रत होता है और दूसरे दिन वैष्णव व्रत की मान्यता मानी जाती है। समार्थ व्रत इसे सामान्यतः ग्रस्त और अनुयायी कर सकते हैं और वैष्णव व्रत केवल वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कर सकते हैं या फिर वे ग्रस्त कर सकते हैं जो वैष्णव व्रत रख सकते हैं, यानी वे लोग वैष्णव संप्रदाय के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए ये व्रत कर सकते हैं। तो इस बार हमें निर्जला एकादशी के लिए पारण का समय क्या रहेगा, तो इस बार समार्थ व्रत पारण के लिए समार्थ एकादशी व्रत होगा, उसके लिए तो होगा पारण का समय 7 जून 2025 दोपहर को 1:44 से लेकर 4:30 बजे तक 4:31 तक और वैष्णव व्रत का पारण का समय रहेगा 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक। तो हमें पारण के समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। ये निर्जला एकादशी का व्रत भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि भीमसेन ने कहा था कि मैं इतने व्रत नहीं रख सकता, इसलिए प्रभु मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ कि मैं एक व्रत करूं और वो उससे मुझे सारे पुण्य मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया था कि इस एक एकादशी के व्रत करने से आपको बाकी 11 एकादशियों के व्रत की भी फल मिल जाता है और उतना ही फल देने वाला है। इसके अलावा आप चाहें तो इस व्रत को मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए, मन की शांति के लिए भी रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है और अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो इस व्रत को आप जल की जगह सिर्फ भोजन छोड़कर भी कर सकते हैं, यानी आप जूस वगैरह ले सकते हैं या फ्रूट पर भी रह सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी सही रहना जरूरी है। भगवान हमें पीड़ा में देख कभी खुश नहीं हो सकता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।